जनवरी 2026 में राजस्थान के घाटाखेड़ी क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध आगर पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई में उपजा बहुचर्चित प्रकरण अब महत्वपूर्ण न्यायालय की मोड़ में पहुंच गया है। भवानी मंडी स्थित अपर सत्र न्यायाधीश ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चोमेला द्वारा आगर कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभारी सहित करीब 100 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने संबंधित आदेश को यहां पर अपास्त कर दिया है। न्यायालय के इस निर्णय को आगर पुलिस के लिए एक बड़ी विधिक राहत के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ इस आदेश के बाद में डग थाने में दर्ज एफआईआर के स्वतः शीर्ण होने की स्थिति निर्मित भी हो गई है। यह वही प्रकरण है जिसके अंदर निचली अदालत के आदेश के बाद न केवल आगर मालवा राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं के बाहर भी व्यापक चर्चा इस केस ने बटोरी थी। थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश प्रशासनिक, पुलिस एवं विधिक हलकों के लिए इसने हलचल भी मचा दी थी। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था और इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। ऐसे में एडीजे कोर्ट के द्वारा आदेश अपास्त कर दिया जाने के बाद में सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रकरण के अनुसार घाटाखेड़ी निवासी हमीद खान की ओर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चोमेला के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवाद में विचार करते हुए निचली अदालत ने कोतवाली थाना प्रभारी आगर शशि उपाध्याय, निरीक्षक रूप सिंह बेस, उप निरीक्षक राखी गुजर, एएसआई अजय जाट, आरक्षक शुभम जोशी, राहुल विश्वकर्मा सहित 100 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 2 पृथक आदेश पारित करे थे। इन आदेशों के अनुपालन में राजस्थान के डग थाने में प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया था। मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध की गई कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। इससे न केवल प्रकरण की न्यायिक दिशा परिवर्तित हुई बल्कि यह संदेश भी गया कि लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई के मामले में विधिक प्रक्रिया, तथ्यों के समन्वय, समीक्षा और वैधानिक प्रावधानों का पालन सर्वोपरि है। आगर पुलिस के लिए यह आदेश केवल राहत भर नहीं बल्कि उस कार्रवाई की वैधानिकता पृष्ठभूमि को बल देने वाला निर्णय भी माना जा रहा है जिसके अंदर एक समय पूरे क्षेत्र में व्यापक चर्चा और विवाद को इसने जन्म दिया था। फैजान खान था, उससे 330 ग्राम एमडी जब्त हुई थी। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि ये एमडी वो घाटाखेड़ी जो कि डग क्षेत्र जिला झालावाड़ में स्थित है वहां से लेकर आया है। उस मेमो के आधार पर और अन्य वैज्ञानिक तकनीक के साथ साइबर की मदद से हमने उस स्थान को चिन्हित किया और उस आरोपी की निशानदेही पर हमने वहां पर आज सुबह करीबन 80 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बल के साथ में दबिश दी गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। उनके पास से 2 किलो एमडी, 2 किलो केटामाइन, 1 किलो ब्राउन शुगर यानी स्मैक, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, कुछ मादक पदार्थों के इंजेक्शंस, इसके साथ साथ में 2 राइफल, मशीन, ड्रम इत्यादि जब्त हुआ है। इन सभी की कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए की है और इस संबंध में हम और भी आगे पूछताछ कर रहे हैं। इस प्रकार से ये केमिकल जिसको कि ड्रग बनाने में इस्तेमाल किया गया है, इसके सोर्स का पता लगा रहे हैं और इसमें अन्य जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग उसकी जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसी दबिश के दौरान कुछ नंबर प्लेट्स, 7 मोबाइल फोन इत्यादि जब्त हुआ है। ये इस मोबाइल में जो जांच के दौरान में अन्य कई मतलब महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी। इस प्रकार आगर जिले से इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पर ये ड्रग को खत्म करने के लिए और इसमें जो व्यक्ति उसमें अपराधी हैं उन पर एक कठोर कार्रवाई करने का हम लोगों का यानी प्रयास है। इसी प्रकार से ये आगे कार्रवाई चलती रहेगी। इस पूरे कार्यक्रम में पूरी जो कार्रवाई हुई है इसमें हमारे राजस्थान पुलिस, खासतौर से झालावाड़ पुलिस के साथ भी हमारा यानी सहयोग है। उनके द्वारा हमको सहयोग प्रदान किया जाता है। जो भी हमारे पास प्रकार के इंफॉर्मेशन हैं हम आपस में शेयर करते हैं। तो हम ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और इसी प्रकार से हम
फ्रेंड्स, आज एडीजे कोर्ट भवानी मंडी द्वारा शशि उपाध्याय व 100 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो घाटा खेड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया जोमला कोर्ट के द्वारा, उस आदेश को माननीय एडीजे साहब ने निरस्त कर दिया गया है। और इस आदेश के बाद अब कोई एफआईआर 100 पुलिसकर्मी जो आगर के थे जिन्होंने घाटा खाड़ी में एनडीपीएस के केस में दबिश दी, अब कोई केस उन पर नहीं रहेगा, क्योंकि कोर्ट ने 11 जून को जो आदेश किया था माननीय एसीजेएम कोर्ट चौमला द्वारा, उसे निरस्त कर दिया गया है। और इस केस से सभी पुलिसकर्मियों को काफ़ी राहत मिली। कोर्ट ने, एडीजे कोर्ट ने माना है कि इसमें कहीं ना कहीं कानूनी रूप से कई चीज़ों को कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय ने सही तरीके से जो है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया है और पुलिस को सुनवाई का मौका नहीं दिया है। इसलिए इन आधारों पर पूरी तरह से जो है इस आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। वर्तमान में ये जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इससे काफ़ी राहत इन घाटाखेड़ी के पुलिसकर्मियों को के वाले केस में आगर पुलिस को मिली है। आगर पुलिस द्वारा जो की गई कार्रवाई है उसको फिलहाल जो है कोर्ट ने सही माना है। तो इस आदेश से जो आज डिवीज़न कोर्ट ने एक्सेप्ट की है हमारी, और इसमें जो है हमने जो है पूरा पक्ष इस आगर पुलिस का रखा है और आगर पुलिस के जो पक्ष को है वो उन्होंने कोर्ट ने माना है कि कहीं ना कहीं अधीनस्थ न्यायालय ने पूरी तरह से नीचे के जो आदेश में त्रुटि की है और एफआईआर को निरस्त माना है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।